तो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट ने कैसे काम किया। आज मार्केट ने क्या है, हमारा एसएल हंटिंग बनाते हुए दिखाया तो, लेकिन आज मुझे ट्रैप कर दिया। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे ट्रैप हो गई। अगर क्या है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी में तो दोनों तरफ ट्रैप करता है, तो उसी से आपको बचना है। और अगर आप ट्रैप हो गए हो तो किस पोजीशन में आपको निकल जाना है, क्योंकि आप गलत साबित हो जाएंगे। तो वो मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने देखा निफ्टी ने क्या किया है, 500 25,500 के ऊपर ही ओपनिंग दी थी। बट ये जो सेकंड कैंडल है, इसका अपने 25,500 का ब्रेक डाउन कर दिया था। और मैंने फिर बैंक निफ्टी को देखा। बैंक निफ्टी ने लिया था अपने 57,000 का फर्स्ट कैंडल में सपोर्ट। तब मैं थोड़ा कंफर्मेशन देख रही थी। तब तक क्या है, मार्केट तो डाउन, उसने ब्रेक डाउन कर ही चुका था। ये सपोर्ट था, यहाँ पे फिर मैंने एंट्री बनाई बैंक निफ्टी में कि चलो मार्केट उसने ब्रेक डाउन कर चुका है और ये इसने सपोर्ट ले लिया है। बट मैं थोड़ा सा अपने ही सेटअप को भूल गई कि बैंक निफ्टी क्या है, अपने किसी सपोर्ट में, सॉरी, पीएसवाई लेवल का सपोर्ट लेता है फर्स्ट कैंडल तो उसके नीचे आता ही है। बट मैंने अपना ये दिमाग लगाया कि मे बी उसने ब्रेक डाउन किया है, इसने सपोर्ट लिया है, ये आएगा तो जरूर नीचे। बट शायद ये जो 57,200 का जो लेवल है, उसको पहले रेजिस्टेंस ले या ब्रेकआउट करे, उसके बाद ही आएगा। देखिए रेजिस्टेंस लेने गया भी, मेरा व्यू तो सही था। बट यही मेरे से एक गलती हो गई कि मैं वही यहाँ पे कॉल बनाई उसको देख के कि उसने ब्रेक डाउन कर दिया है निफ्टी ने और इसमें इसने सपोर्ट लिया, तो मे बी इसके 257,200 के ऊपर जाए या फिर रेजिस्टेंस ले तब गिरेगा। फिर मैंने अपने पोजीशन को होल्ड रखा। बट मैंने अपनी पोजीशन काट दी, क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से इसने सपोर्ट लिया है। तो इस वाले कैंडल में जो ये थर्ड रेड कैंडल है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, मैं अपनी आज की एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। ये जो थर्ड है ना, इसको एक क्लोजिंग होते तक मैंने देखा कि इसमें भी कभी कभी क्लोजिंग क्या है, वीक बना के ऊपर ही कर देता है। तो जब इसकी क्लोजिंग हो गई तो मैंने यहाँ बनाई थी पोजीशन और यहाँ आते आते 80 पॉइंट, वो 4 कैंडल में 80 पॉइंट मार्केट मतलब प्रीमियम में डिके कर चुका था। मुझे ऐसे लगाने तक का मौका नहीं दिया और मैंने 80 पॉइंट में काटा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप कहाँ गलत हुए हो ये देखना है। तो अगर मैंने इस सपोर्ट को देख के स्ट्रेट को बनाया था, तो इस सपोर्ट के टूटने पे, क्लोजिंग हो जाने पे कैंडल के, इसमें मुझे निकलना ही ना था। उसके बाद नहीं देखना है कि आपको वो है, भले किसी किसी दिन नहीं होता है, लेकिन आज तो प्रीमियम एकदम डिके कर रहा था। चलो ठीक है। फिर मेरे से एक आज फोमो में गलती हो गई कि आज मेरे से कैसे 80 पॉइंट लॉस हो गया। तो मैं फिर एक और एसएल हंटिंग का अपना दिमाग लगाने लग गई कि पास में ही ये 800 का लेवल था, ये वाला जो आपका 56,800 का लेवल था, ये वाला लेवल था। उसमें फिर मैंने सोचा कि ये ब्रेक डाउन तो कर ही चुका है, अब तो मे बी ये नीचे जाएगा, तो 800 तक तो जाएगा ही। फिर मैंने बना ली यहीं कहीं, जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन हुआ तो मैंने यही, ये गलती मेरे को आज नहीं करना था जो मैंने किया है। तो ये मैंने यहाँ कहीं पोजीशन बना ली, बनाते बनाते ये थर्ड कैंडल में बनी होगी। अब मैं जो पोजीशन बनाई पुट का, फिर मार्केट हो गया रिवर्स, इसमें भी मुझे 80 पॉइंट का डीके मिला। अब मैं होल्ड तब तक करती रही जब मैं सोची कि ये जो हाई मारा है उस समय का, उसको ब्रेकआउट तो नहीं कर रहा है, मैं भी यहाँ से रिट्रेसमेंट एक कर देता है, उसमें हमको डरना नहीं चाहिए करके। फिर मैंने रिट्रेसमेंट तक रुका और उसके बाद मार्केट यहाँ चला गया, इसमें भी मुझे 80 पॉइंट का लॉस हो गया। बताओ आज तो मार्केट इतना ट्रैप कर रहा है, काम उसी लेवल से ही करता है, लेकिन हमको पहचानना है कि एक्चुअली में मार्केट किधर काम करना चाहता है। तो आजकल बहुत संभल के, खासकर एक्सपायरी के दिन, निफ्टी का जो एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी ट्रैप कर रहा है वो, क्योंकि निफ्टी भी ऊपर नीचे करके भर रहा था। चलो ठीक है, ये पोजीशन हो गई। फिर मैं अब 2 पोजीशन में इतना बड़ा बड़ा लॉस देके फिर शांत हो गई कि चलो ये वाला जो 57,200 का लेवल है उस तक आए। तो ये तो आ गया था, कितने बजे आ गया था ये आ गया था अपना करीब 10 बजे के करीब ही आ गया था 57,200 के लेवल में बैंक निफ्टी। बस सेंसेक्स नहीं आया था। देखिए अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स अपना 57, मतलब आपने 800 के लेवल में 10 बजे तक तो पहुंचा ही नहीं था। 10 बजे तक तो यहीं था, आसपास गया जरूर था यहाँ थोड़ी देर में, बट उसने रेजिस्टेंस लिया था। तो मैं इसके ब्रेकआउट होने का वेट कर रही थी सेंसेक्स का, क्योंकि मेरे एसएल हो चुके थे और ट्रेडिंग मुझे करनी नहीं थी, तो मैं अपने सेटअप के लिए बैठी थी। तो अभी मेरी एक पोजीशन क्या है, जैसे ही मैंने देखा कि ये 83,800 का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये ब्रेकआउट हुआ है तो मैंने प्रीमियम खोला जल्दी से। फिर उसके बाद मैंने ये जो मतलब ये 83,800 का था, वो तो मैं इंदर मनी लेती हूँ, तो 83,900 के पुट में कंफर्मेशन के साथ मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाई। देखिए आज मैं अपनी एंट्री भी दिखा देती हूँ, कभी कभी मैं दिखाऊंगी, इस पर नहीं करती हूँ, बट वही है कि कभी कभी की एंट्री, वो वाली एंट्री जो मैंने लॉस किया है वो इसमें किया था मैंने। ये वाली जो प्रॉफिटेबल एंट्री है वो मैंने धन में किया था, तो धन में शो हो रहा है कि देखो इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई है और इस कैंडल में एग्जिट हुई है। अगर आपको प्रीमियम देखना है तो देख सकते हैं, जैसे मैंने यही लिया था। अब देखिए कंफर्मेशन में गई थी क्योंकि 2 एसएल हो चुके थे, तो देखिए 150 प्लस पॉइंट मुझे मिला है। बट मैं थोड़ा सा क्या है, मैं निफ्टी को देख नहीं पाई निकलते समय, तो ये जो रेड कैंडल डीके हो गया उसमें मेरा थोड़ा सा कम हो गया, मतलब 120 प्लस कुछ मिला है मुझे। क्योंकि मैं तो ये एज्यूम कर रही थी कि 500 के लेवल को तो हंट करने तक आएगा, 83,500, बट मैं उसी समय निफ्टी को मुझे एकदम देखना था। तो निफ्टी ने क्या किया था, सेम टाइम में अपने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था, तो इसी वजह से मेरे को 30 पॉइंट का मेरे को कम मिला। क्योंकि एक इंडेक्स एकदम वॉच करना पड़ता है कि एक इंडेक्स कहीं जल्दी से ब्रेक डाउन तो नहीं कर दिया है। देखिए उसी समय जब सेंसेक्स नीचे आ ही रहा था तो निफ्टी ने इसका अपना 25,500 का ब्रेक डाउन कर दिया था। फिर मैंने देखा तो मैंने क्लोज किया तो 30 पॉइंट्स मेरे को डीके होके मिला है प्रीमियम। तो इस तरह से एंट्री थी। आजकल मार्केट इतना ट्रैफिक कर रहा है, देखिए एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग तो मैं सही थी, बट ये जो सेकंड ट्रेड मैंने बनाया था उसमें मैं थोड़ी सी ग्रीडी हो गई थी, इस वजह से मेरी लॉस हुई। एक में तो एक्सेप्ट करना था मुझे कि 70 पॉइंट चलो लॉस हो गया, तो बट ये जो है कि मैंने अपना थोड़ा सा लगाया कि 800 तक तो आएगा, तो जो मेरे को एसएल हुआ है उतना मुझे कवर हो जाएगा। इस वजह से मैंने पुट की पोजीशन बनाई और मार्केट रिवर्स हो गया, वो चला गया अपना कॉल के मतलब कॉल साइड। तो ये गलती हमने को नहीं करना है। अगर अच्छे से रेगुलर इनकम करना है तो ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। चलिए, थैंक यू।